एक्सरसाइज 1.1 है त्रिकोणमिति का। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको देखने के लिए आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति को पहले का वीडियो देखेंगे, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिभुज ABC है, इसमें जो B कोण दिया गया है वो समकोण है यानी 90 अंश है और दो भुजाओं के मान दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है sin A cos A sin C cos C। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको दो भुजाएं अगर दी गई हैं और वो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पहले हम AC निकाल लेंगे। AC का मतलब कर्ण है। अगर समकोण त्रिभुज में ये B90 है तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी और ये लंब होगी और ये यहाँ पे आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो अब हमको AC निकालना है, तो AC जो होगा वो क्या होगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर जो बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस आपका AB स्क्वायर। अब आप देखें BC आपका है 24 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो गया प्लस AB आपका है 7 का स्क्वायर और ये निकालेंगे आप तो आएगा 576 और प्लस 7 7 49 और ये आ जाएगा 625। तो AC स्क्वायर बराबर 625, तो AC बराबर रूट 625 बराबर 25। अब इसके बाद जो भी वैल्यू ये मांगा है उसके हिसाब से आप लिख लीजिए, इधर लगा लेते हैं। अब इसने कहा है एक साइन A और cos A बताना है। तो आप क्या करना है कि आपको ये याद रखना है, लाल बटा कक्का। अब साइन, ये साइन का होता है, ये cos का होता है और ये tan का होता है। तो अब साइन का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब है आपका 7 और कर्ण आया है आपका 25 और cos का मतलब होगा आधार बटा कर्ण। आधार आपका है 24, कर्ण आया है 25, तो ये आपको आ गया कितना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा साइन A का आपका 7/25 और cos A का 24/25। नेक्स्ट आपका दूसरा है, नेक्स्ट सेकंड है, इसमें बताना है साइन C और cos C। साइन C और cos C की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, C कोण को लेकर के पूछा गया। तो ये देखिए, अगर ये कोण हम लेंगे तो ये जब कोण लेंगे तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब हो जाएगी। कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और कर्ण आपका वही रहेगा और जो बचा आपका वो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा सॉरी। यानी अगर C कोण लेते हैं तो C के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी और कर्ण आपका वही रहता है और लंब के साथ लगा हुआ यानी जो भुजा बच रही है वो आधार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब फिर वही आपको याद रखना है, सूत्र लाल बटा कक्का से ही आपको क्या करना है कि साइन C का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण।
लंब आपका अब हो गया है 24 अपान कर्ण वही है 25। काश सी की बात करेंगे तो काश का मतलब आधार बटा कर्ण, और आधार आपका 24 है और कर्ण आपका 25 है। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सुधार कर लीजिएगा, जो ये 24 नहीं होगा ये 7 होगा, आधार आपका 7 है तो 7/25 हो जाएंगे। तो ये आपके आंसर हो गए सेकंड का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है एक आकृति, ये हमने आकृति फिर से बना दिया है और इसमें आपको tan p माइनस cot r का मान देना है। तो सबसे पहले जो भुजा नहीं है, इन देखिए इसमें आधार नहीं है तो पहले हम आधार की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद जो पूछ रहा है वो बता देंगे। तो आधार की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, आपका PR² ये बराबर होगा PQ² प्लस QR²। ये पाइथागोरस का प्रमेय है। जो वैल्यू दी गई है उसको रख देंगे। PR दिया गया है आपको 13, ये बराबर है 12² प्लस QR हमको निकालना है। अब और हल कर लेंगे तो आपको जो QR है वो मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इसको आप और हल करेंगे ये आएगा 169 और 12 बनी है 144 प्लस QR² में से घटा लेंगे, QR² को लेंगे और ये इधर घटा लेंगे 169 माइनस 144 और ये आएगा 25। तो QR² बराबर 25 है तो QR बराबर आपको मिलेगा √25 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये मिल गया आपको 5 सेंटीमीटर। अब आप जो पूछ रहा है वो देख लीजिए। पूछा है इसने tan p, तो अब P कोण के लिए पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना P कोण के लिए। तो P कोण के सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और कर्ण वही रहेगा और ये आधार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अब इससे आप देखिए कि tan क्या होता है, यहाँ से देखिए लंब बटा आधार। तो लंब आपका है QR और आधार है PQ, तो ये आ गया आपका 5/12 और cot जो है इसका उल्टा होता है tan का। तो tan का होता है लंब बटा आधार और इसका हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। तो अब R कोण के लिए पूछा है, R कोण के लिए जब अगर R कोण के लिए पूछा है तो R के सामने ये देखिए आपका R कोण के लिए पूछा है अगर, तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण। तो cot R बराबर होगा आधार बटे लंब, यानी QR अपान PQ और ये आ जाएगा आपका 5/12। तो पूछा क्या था, tan p माइनस cot R। तो tan p माइनस cot R ये बराबर होगा 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड में दिया गया है, इसमें
दिया गया है कि साइन ए ये दिया गया है 3/4। तो साइन का मतलब है कि लंब बटा कर्ण, यानी ये है लंब और ये है कर्ण। लेकिन ये कि ये अनुपात में दिया गया है 3/4, यानी 3:4 में है। तो हम क्या करेंगे कि अनुपात मान लेते हैं के है, तो हम इसको कर देंगे जो है लंब आपका है 3k के अनुपात में और कर्ण आपका है 4k के अनुपात में। तो आपको क्या निकालना है, अब आधार पहले निकालना है। सबसे पहला काम क्या है कि आपको आधार निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और AC² बराबर BC² प्लस AB²। अब आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC आपको 4k² इक्वल हो जाएगा 3k² और प्लस AB² निकालना है। तो 4 चौक 16k² बराबर 9k² प्लस AB²। 9k को इधर कर देंगे तो 16k² माइनस 9k² बराबर AB²। अब घटा देंगे तो AB² आपका बचेगा 7k² और AB होगा √7k। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, k का निकल आएगा तो k बाहर हो गया। अब आपको क्या मिला, जो AB है ये √7k मिल गया। अब आप जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए। क्या पूछ रहा है, cos से और tan का मान निकालना है। तो cos से का मतलब हुआ आधार बटा कर्ण। आधार आपका √7k निकालना है और आपका कर्ण है पहले से 4k, k कट जाएगा तो आपको मिला √7/4। इसके बाद आपको निकालना है tan A बराबर होगा लंब बटा आधार। लंब आपको दिया गया है 3k और आधार दिया गया है, दिया नहीं गया, निकाला है भी आपने √7k। तो अब क्या होगा कि k कट जाएगा और ये k कट गया, 3/√7 बचा। अब इसको क्या करिए कि √7 से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। √7 और √7 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब ऊपर क्या बनेगा, आपको ऊपर मिल जाएगा 3√7 ऊपर हो गया और नीचे ये जो है √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बचेगा 7, यानी ये आपका 7 आ गया। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर जो है क्वेश्चन 3 का। एक क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है 15 cot A = 8। तो यहाँ पे cot A बराबर हो जाएगा 8/15 और काट का मतलब होगा कि
tan का उल्टा होता है, यानी लंब बटा आधार tan का होता है और काट का हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी ये आधार बटा लंब। तो अब जो भुजा आधार दी गई है, अनुपात आधार और लंब का अनुपात दिया गया है 8:15, यानी आधार, तो यहाँ पे एक कोई अनुपात मानना पड़ेगा। मान लेते हैं अनुपात के है, तो आधार हो गया 8K और लंब हो गया आपका 15K। तो अब देखिए आपको निकालना क्या है, कर्ण आप निकाल लीजिए। दो भुजा अगर मालूम हो गई है तो AC आपका कर्ण है, AC स्क्वायर बराबर जो होगा वो 15K² पाइथागोरस प्रमेय से प्लस 8K²। तो 15K का वर्ग आपका क्या होगा, 15, आपको सारे वर्ग लगभग कुछ याद रखने हैं। 15 का वर्ग आपका हो गया 225 के स्क्वायर, ये K² कर दीजिए और प्लस 8 टाइम 64 K², जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 289 K²। और अब आप AC निकालेंगे, AC स्क्वायर, अब आप निकालेंगे अगर AC तो आपको मिलेगा कितना, 289 का वर्गमूल हो जाएगा और ये जो है 289 17 का वर्ग होता है, तो 17 हो गया और K का आपका K हो गया। तो AC आपको मिल गया 17K। अब आपको जो निकालना है वो निकाल लीजिए, जो क्वेश्चन में पूछ रहा हो। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या, साइन ए पूछ रहा है। तो साइन ए का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब आपका है 15K और कर्ण आपका है 17K, के कट जाएगा और ये आएगा 15/17। और इसी तरीके से पूछा है सेक ए, तो सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, कास का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण है 17K और आपका आधार कितना है 8K, के कट जाएगा तो ये आएगा 17/8। ये आपका आंसर हो गया फोर्थ क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन 5 है। इसमें दिया है सेक थीटा इक्वल 13/12। तो सेक थीटा का मतलब हुआ कास का अपोजिट और कास का अपोजिट का मतलब हो गया कर्ण बटा आधार, यानी जो है कर्ण बटा आधार का रेशियो, लंबाई का रेशियो दिया गया है। तो ये है आपका 12/13/12 के रेशियो में है। तो अब क्या करेंगे कि अब आप निकालिए, क्या निकालना पड़ेगा आपको, BC। तो BC² आप पहले ज्ञात करो। सबसे पहला काम आपको करना है, BC² इक्वल टू आएगा AC² माइनस AB² और 13K² K² 13K का स्क्वायर, इसको इधर कर लो, और माइनस AB² 12K का स्क्वायर हो जाएगा।
और अब आप इसको अगर वो करते हैं तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर हो जाएगा। तो BC जो निकलेगा ये निकलेगा √25 के स्क्वायर और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5K आ जाएगा। तो BC आपका आ गया 5K, यानी आपको BC 5K है और ये आपको 12K पहले से दिया गया है और ये 13K ये भी पहले से दिया गया है। अब आपको क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताना है। तो साइन थीटा आप निकाल लो सबसे पहले। साइन थीटा का मतलब हो गया लंब बटा कर। लंब आपका 5K है और कर्ण है 13K। के कैंसिल हो जाएगा, 5/13 आ जाएगा। इसके बाद आप कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा का मतलब है 12K अपान 13K। के कट जाएगा तो ये 12/13 आ जाएगा। और टेन थीटा आपका निकलेगा लंब बटा आधार, यानी 5K अपान 12K। के कट जाएगा, 5/12 आ जाएगा। अब आपको बाकी सब मिल जाएंगे। कोशेक जो होगा वो किसका, साइन का अपोजिट होगा। तो कोशेक थीटा बराबर आपको निकलेगा 13/5 और इसी के तरीके से सेक थीटा निकलेगा। कॉस का अपोजिट 13/12 और कॉट जो निकलेगा, टेन का अपोजिट निकलेगा, ये 12/5 आ जाएगा। यही आपका सारे अनुपात आपके निकल आए, यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में दिया है cos A इक्वल cos B। तो cos A निकालेंगे अगर आप, तो cos A निकलेगा आपका कितना, cos A आएगा आपका AC/AB। AC/AB और cos B आएगा, ये कोण अगर B कोण लेते हैं तो B के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी और ये आपकी आधार हो जाएगी और ये लंब हो जाएगी और ये कोण हो जाएगी। तो cos B जो आएगा ये आपका आएगा BC/AB। क्वेश्चन में दिया गया है कि cos A बराबर cos B, तो AC/AB ये इक्वल है BC/AB। AB कट जाएगा और इससे मिल जाएगा आपको AC इक्वल टू BC। AC इक्वल टू BC मिल जाएगा। तो क्या होगा कि कोण B इक्वल टू कोण A होगा। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं और यही आपका जो है आपको ये सिद्ध करना था, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये आपको बताना था। तो कोण B इक्वल टू कोण A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th में दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 7/8 7/8 के अनुपात में है। तो cot थीटा का मतलब आधार बटा लंब हो गया और आधार बटा लंब अगर है तो आपको क्या निकालना है, AC निकालना, कर्ण निकालना है। सबसे पहला काम ये करना होगा। तो कर्ण आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 7×7 = 49 के स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से प्लस 8×8 = 64 के स्क्वायर
और इसको जोड़ेंगे अगर आप तो कितना निकल के आएगा 113 के स्क्वायर, ये आपका AC स्क्वायर है और AC निकालेंगे तो आपको आएगा √113 के, ये AC आ गया। अब जो पूछ रहा है वो क्या है, पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। अब आप क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल आपने पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी का a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो आप क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपान हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर वैल्यू आप रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी 8/√113। इसका वर्क कर देंगे और नीचे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस, और कास थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/√113। के तो पहले ही आप हटा दिए हैं, कट जाएगा ऊपर नीचे, ये आ जाएगा। अब अगर वर्ग करेंगे तो √113 का वर्गमूल है और वर्ग कर देंगे तो वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा और आपको मिल जाएगा कितना 1 माइनस 64 अपान, ये पर गलत लिख गया है, 1 माइनस 64 अपान 113 और ये यहाँ पे इक्वल लगेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगेगा 1 माइनस 49 अपान 113। अब इसको अगर आप हर बराबर करके लगाएंगे तो ये आएगा कितना 113 माइनस 64 अपान 113 और फिर ये बराबर भी यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ बराबर हो जाएगा, ये निकलेगा 113 माइनस 49 अपान 113। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है और जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाने के लिए। और 113 कट जाएगा तो 49/64, 49/64 ये हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से इसका एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो आपको मिलेगा कॉट मतलब tan का अपोजिट, और इसका मतलब हुआ आपका 7/8 का वर्ग, और 7/8 का वर्ग का मतलब है 49/64। यही आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया है 3 cot A इक्वल टू 4 और आपको ये जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये बराबर दोनों की वैल्यू बराबर देखना है, आ रहा है कि नहीं। तो इससे आपको क्या मिलेगा, काट ए निकालो पहले, काट ए ये आएगा आपका 4/3 और काट का मतलब हो गया आधार बटा लंब, यानी ये आधार का अनुपात है और ये लंब का अनुपात है। तो अब आपका अनुपात में है
तो आधार आपका हो गया 4K और लंब का अनुपात आपका 3K हो गया। तो अब आपको कर्ण निकालना है, यानी AC निकालना है। तो AC का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से बराबर 3K² प्लस 4K² इक्वल टू आपका हो जाएगा 9K² प्लस 16K²। तो अब AC अगर आप निकालेंगे तो AC बराबर होगा 16 9 25 और K² का रूट, तो ये आपका आ जाएगा 5K, यानी AC आ गया आपका 5, ये आपने निकाला। अब जो वैल्यू आप चाह रही है वो आप देख लीजिए, इसमें आप रख दीजिए 1 माइनस LHS देखेंगे। LHS को पहले वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू आपकी tan की वैल्यू आएगी 3/4 और इसका स्क्वायर कर देंगे अपान 1 प्लस 3/4 का वर्ग कर देंगे। और इसको जब आप ये आपका इतना आ जाएगा 1 माइनस 9/16 और अपान 1 माइनस 1 प्लस 9/16 और आप बाहर बराबर कर लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 16 माइनस 9 अपान 16 और नीचे आ जाएगा 16 प्लस 9 अपान 16 16 तो कट जाएगा और ये आपका बचेगा आएगा कुल 7/25। ये LHS आया है। इसी तरीके से आप निकालेंगे राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड आपका हो गया RHS, एक की वैल्यू आपकी 7/25 आई। दूसरी वैल्यू जब निकालेंगे तो cos² A माइनस sin² A। cos² A की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण का मतलब हो गया कि 4K अपान 5K, K का वर्ग, K कट जाएगा माइनस साइन की वैल्यू मिलेगी आपको लंब बटा कर्ण, यानी 3/5 3/5। K तो रहेगा, बाद में K कट जाता है ऊपर नीचे, तो ये K कट गया। अब क्या बचा आपके पास? 4 चौक 16/25 माइनस 9/25। तो 16 में से 9 के आपका यहाँ भी 7/25 आ गया और ये आपका इधर भी 7/25 आया और इधर भी 7/25 आया। तो बायां पक्ष बराबर आपका बराबर जो है दायां पक्ष है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक त्रिभुज ABC दिया गया है, B समकोण है। अगर B समकोण है तो ये आपका B के सामने की भुजा कर्ण होगी और ये जो है आपका आधार होगा और ये लंब होगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब दिया है क्या? tan A जो है 1/√3 है। तो tan A जब आपका, तो tan A का मतलब हो गया आपका, निकाल लीजिए यहाँ से, tan A का मतलब लाल बटा कक्का आपको याद रखना है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी ये लंब बटा आधार का अनुपात दिया गया है। लंब आपका 1 के होगा और आधार आपका कितना होगा? √3K होगा।
तो आपको अब कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए AC स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 1K का स्क्वायर होगा 1K का स्क्वायर प्लस आधार 3 रूट 3K का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3K स्क्वायर ये भी K स्क्वायर होगा 3 और 1 4K स्क्वायर हो जाएगा और 4K स्क्वायर का मतलब हुआ AC आपका जो निकलेगा ये रूट 4K स्क्वायर और बराबर 2K आ जाएगा। तो AC आपका 2K आ गया यानी कर्ण 2K मिल गया। अब जो क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको आपको करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए कॉस सी, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखिए क्वेश्चन 1 है साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी निकालना है। तो अब अगर साइन ए निकालेंगे, साइन ए का तो लंब बटा आधार एक कोण के लिए, तो एक कोण के लिए जब निकालेंगे साइन ए तो क्या होगा लंब बटा कर्ण, लंब 1 है और 1 बटा कर्ण आपका है 2K 1K अपान 2K इंटू कॉस सी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, अगर कॉस सी लेंगे तो कॉस सी जब लेंगे तो हम क्या मिलेगा कि सी के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, सी के सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी। तो सी के सामने की भुजा जब लंब हो जाएगी और ये आपका हो जाएगा, ये आपका लंब हो गया सी के अनुसार और ये आपका आधार हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा। तो आपको फिर कॉस सी की वैल्यू क्या मिलेगी आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका है 1K और कर्ण है 2K वही रहेगा प्लस कॉस ए की वैल्यू आधार बटा कर्ण, आधार एक को देखेंगे तो वही हमारा रहेगा, आधार आपका हो गया K रूट 3 और कर्ण 2K ही है। फिर साइन सी लेंगे, साइन सी लेंगे तो फिर वही आपका उसके सामने की भुजा जो होगी सी के सामने की भुजा लंब हो जाएगी K रूट 3 और अपान 2K ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है तो 1K 2K 1K ही रह जाएगा, 1K स्क्वायर हो जाएगा 1K स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4K स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे K रूट 3 तो 3 हो जाएगा 3K स्क्वायर और नीचे आपका 4K स्क्वायर, K स्क्वायर तो कट जाएगा हर जगह और ये 3 एक हर बराबर है जोड़ देंगे 4 बटा 4 आ जाएगा और 4 बटा 4 तो मतलब आपका 1 मिलेगा। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। इसी का सेकंड है, सेकंड में आपके पास है कॉस सी, ये सेकंड यहाँ पे है माइनस साइन ए साइन सी। तो अब इसमें कॉस से निकालेंगे, कॉस से का मतलब हो गया आधार बटा कर्ण, आधार आपका जो है आपका कितना है
कॉस का मतलब है आधार बटा कर्ण। तो ये आपका आ जाएगा आधार बटा कर्ण के रूट 3 अपान 2k और इंटू कॉस सी लेंगे तो सी के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाती है, कर्ण वही रहता है। तो ये आपको मिलेगा 1k अपान 2k माइनस साइन आपका कितना है, साइन ए लेंगे तो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका है 1k और कर्ण आपको मिलेगा 2k इंटू इसके बाद साइन सी लेंगे, सी के सामने का भुजा का आपका लंब होगा अगर सी कोण लेते हैं, और ये हो जाएगा जो है के√3 अपान 2k। अब सॉल्व कर लेंगे, के तो कट ही जाएगा हर जगह और आपको मिलेगा 3√3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। ध्यान से देखिए तो दोनों वैल्यू बराबर है, माइनस करेंगे तो आपका, या ऐसा भी कर, थोड़ा और सॉल्व कर लें, √3/4 माइनस √3/4 ये हो गया और माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू आपकी निकल के इसमें दिया गया है कि कोण PQR जिसमें Q समकोण है और PQ प्लस QR ये दिया गया 25 और आपका PQ 5 दिया गया, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया है। अब आप देखिए ध्यान से कि PQ को हम जो है QR को मान लेते हैं कि ये X है और PR को मान लेते हैं Y है। तो आपको क्या दिया गया है, ये y प्लस x जो दिया गया है, ये दिया गया है 25। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, y निकाल रहे हैं x के फॉर्म में, तो 25 माइनस x हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज है ये, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और इससे हमको मिल जाएगा क्या, PR² इक्वल मिलेगा QR² प्लस PQ², ये मिलेगा। अब इसमें वैल्यू अगर रख देंगे हम 5, ये मिल जाएगा आपका x² प्लस y², और ये 5 आपका 25 ये हो गया, और x² आपका रहेगा ही, और y की जगह पे रख देते हैं 25 माइनस x का स्क्वायर। अब अगर सॉल्व कर लेते हैं इसको a माइनस b से खोल देंगे, प्लस आपको 25 625 प्लस x² माइनस 50 2 ये भी होता है तो 50 x हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, ये x आपको मिलेगा 600/50। यहाँ पे x² जाएगा और सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया x। अब x जब मिल गया तो y भी आपको मिल जाएगा, y बराबर आपने क्या माना था 25 माइनस x,
तो 25 माइनस यहाँ से देखिए, तो 25 माइनस 12 और वाई बराबर आपको मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब आप सभी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब साइन पी आपका ये क्या क्या मिला, वाई आपको मिल गया 12 और वाई बराबर 13 मिल गया और एक्स आपको 12 मिल गया। तो आप अब साइन पी बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, साइन पी 12/13 मिल जाएगा। लंब, इस फार्मूले को हमेशा याद रखना है आपको। तो लंब बटा कर्ण से 12/13 और कॉस पी बराबर मिलेगा, कॉस पी बराबर आपको मिल जाएगा आधार बटा कर्ण, ये मिलेगा 5/13 और tan मिलेगा आपको कितना, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार से आपको tan मिल जाएगा 12/5। यही सारे आपको मिल गए मान, वैल्यू जो निकालनी थी। इलेवेंथ क्वेश्चन में सत्य सत्य बताना है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये आपका गलत है। tan a का मान जो होता है वो 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है, ठीक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, ये सत्य है क्योंकि sec a का मान आपका कितना होता है, 1 से 1 to इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए ये सही है। इसके बाद तीसरा आपका है कोण cos a, कोण a के कोसेन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये सत्य है। कोसाइन का ये संक्षिप्त रूप है, ये सही है। इसके बाद फोर्थ आपका सत्य है, cot a cot और a का गुणनफल होता है, ये गलत है क्योंकि काट जो कोण होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है। हम काट कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है अलग नहीं कर सकते हैं, यानी काट और ए को अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, ये गलत है क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा 0 से आपका 1 के बीच रहता है और साइन थीटा 4/3 है जो 1 से अधिक है, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए ये संभव नहीं है। तो ये आपके हो गए, ये प्रश्नावली खत्म हो गई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और लोगों तक भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करना। थैंक यू सो मच।